उत्सव रचो है मारे आंगने, उत्सव रचो है मारे आंगने, थे आजो गोरी का लाल, कारज मारा सफल करो, थे आजो गौरी का लाल, कारज मारा सफल करो। उत्सव रचो है मारे आंगने, उत्सव रचो है मारे आंगने। बोलिए श्रीमनारायण भगवान की जय, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पूर्व सत्र में हमने भगवान के पोते श्री अनिरुद्ध जी और बाणासुर की बेटी श्री उषा जी के विवाह के बारे में जाना, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता के संवाद के बारे में हमने जाना, तो ये कथाएं हमने कल श्रवण की। आज की कथाएं हैं, 3-4 कथाएं हैं आज। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो कल हमने रुक्मिणी माता के साथ भगवान का संवाद हुआ। तो भगवान की, जैसे कि हमने बताया, 16,108 रानियाँ थी। तो 8 का तो हमको पता चल गया कि भाई वो अष्ट प्रकृति हैं। ये 16,100 रानियाँ हैं कौन? लोगों के मन में प्रश्न आते हैं, ये 16,100 रानियाँ हैं कौन? तो 2 कथाएं प्रचलित हैं इसमें। पहली कथा है कि हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में 3 कांड बताए गए हैं। उनमें से एक कांड है कर्म कांड। कर्म कांड में कुल 16,100 श्लोक हैं। तो वो 16,100 जो श्लोक हैं वही स्त्री का रूप धारण करके भगवान की पत्नियां बने हैं, ऐसा माना जाता है। दूसरी कथा इस प्रकार है कि जब श्री विश्वामित्र जी के साथ श्री भगवान ने जब राम अवतार लिया और विश्वामित्र जी के साथ गए, ताड़का आदि असुरों का अंत किया, इसके बाद विश्वामित्र जी ने उनको मिथिलापुरी में लेकर गए, जनकपुरी में लेकर गए। सीता माता का स्वयंवर आयोजित किया गया था। जनक जी ने स्वयंवर की एक शर्त रखी थी। क्या शर्त रखी थी? जो व्यक्ति शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता के योग्य होगा। ऐसी प्रतिज्ञा क्यों रखी उन्होंने? एक बार जनक जी कहीं घूमने विचरने के लिए गए। जब लौट कर आते हैं तो सोचा कि शिव धनुष के दर्शन कर लिए जाए। तो शिव धनुष के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सीता माता बिल्कुल छोटी सी हैं, शिव धनुष को अपने एक हाथ में पकड़ी हुई और एक हाथ से कपड़े से शिव धनुष को साफ कर रही। शिव धनुष को उठा पाना बड़े बड़े वीरों के लिए संभव नहीं था। सीता माता उनको खेल खेल में उठा लिया करती थी। तो जनक जी ने प्रतिज्ञा ली कि मेरी पुत्री में ऐसी प्रतिभा है कि वो शिव धनुष को उठा सकती है, तो उसका वर भी ऐसा होना चाहिए जो शिव धनुष को उठा सके। तो उन्होंने शिव धनुष को उठाने की और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की ऐसी प्रतिज्ञा रखी कि जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही मेरी पुत्री का वर होगा। यहाँ कई सारे राजा महाराजा आए, द्वीप से राजा आए, लेकिन कोई भी उस शिव धनुष को हिला न सका। बाद में फिर श्री राम भगवान ने उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसको खेल खेल में ही तोड़ दिया। सीता माता के साथ भगवान का स्वयंवर रचा गया। फिर अयोध्या से राजा दशरथ को, वशिष्ठ मुनि को, सबको बुलाया जाता है और राम जी और सीता माता के साथ चारों भाइयों का विवाह करा दिया जाता है। जैसे कि राम जी का सीता माता के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला माता के साथ, भरत जी का मांडवी माता के साथ और शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति जी के साथ, इन 4 राजकुमारों का 4 राजकुमारियों के साथ विवाह करा दिया जाता है। यहाँ जब अब राम जी विदा कराकर ले जा रहे थे सीता माता को, तब मिथिला नगरी की जो स्त्रियां थीं उनके मन में ऐसा विचार आया, काश हमारे पति भी श्री राम जैसे होते या श्री राम हमारे पति होते। तो राम जी ने सबके मन की बात जान ली। उन्होंने कहा कि इस युग में तो संभव नहीं है, क्योंकि हमने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत ले रखा है और ये हमारा त्रेता युग का आखिरी अवतार है। तो अब जब द्वापर युग में हम कृष्ण अवतार धरेंगे तब आप हमारी पत्नियां होंगी। तो जो 16,100 मिथिलापुरी की जो
स्त्रियां थीं वो भगवान की पत्नियां बनी। ये 16,100 रानियों की कथा हुई कि आखिर ये हैं कौन। तो भगवान ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया। ये चरित्र हम सुन चुके हैं। आज आते हैं कुछ चरित्र। उनमें से पहला चरित्र है राजा नृग का चरित्र। ये नृग कौन थे? एक बार भगवान श्री कृष्ण के जो बच्चे थे, छोटे छोटे हैं, तो सब लोग खेलने के लिए वन में जाते हैं। वन में अब खेलते खेलते सबको प्यास लगाती है तो सोचते हैं कि कहीं कुआं आदि हो या तालाब हो, नदी हो, तो कुछ पानी मिल जाए। तो उन्हें एक कुआं दिखता है, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कुएं के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं कि कुएं में पानी तो नहीं है, पर एक बड़ा सा पहाड़ जितना बड़ा एक बड़ा सा गिरगिट जैसा बैठा हुआ है कुएं के अंदर। अब गिरगिट रो रहा था तो उनके मन में ऐसा विचार आया, कृष्ण जी के बच्चों के मन में, कि गिरगिट रो रहा है, उसको निकाल देते हैं बाहर, हो सकता है ये दुखी है। तो निकालने का प्रयास किया लेकिन कोई भी उस गिरगिट को निकाल नहीं पाया। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, अपने पिताजी को बोला कि पिताजी ये गिरगिट हमें बहुत दुखी लग रहा है, इसको आप इस कुएं से निकाल दीजिए। भगवान ने अपना बायां हाथ कुएं के अंदर डाला, हाथ बड़ा किया, खेल खेल में ही उस गिरगिट को भगवान निकाल लेते। जब भगवान के अंगों का स्पर्श हुआ इस गिरगिट में तो गिरगिट एकदम दिव्य पुरुष बन गया। सोने का मुकुट धारण किए, चमकीली बिल्कुल चमड़ी हो गई, बढ़िया अच्छा पीताम्बर धारण किए हुए हैं, अच्छे अच्छे हार धारण किए हैं, बढ़िया उपन्ना आदि सब पहने हुए, एकदम सुसज्जित भगवान के पार्षदों की तरह। अब वैसे तो भगवान तो सब जानते हैं कि ये कौन है, क्यों ये गिरगिट बना, लेकिन फिर भी सर्वसामान्यों की तरह सबको पता चले ये बात, इसलिए पूछा कि तुम कौन हो। गिरगिट ने बताया कि मैं इक्ष्वाकु वंश के राजा इक्ष्वाकु का बेटा हूँ, राजा नृग। हमने इक्ष्वाकु वंशों के बारे में बताया था, तो उनके 10 पुत्रों के बारे में बताया था। उनके 10 पुत्रों में एक आते हैं राजा नृग। उन्होंने बताया कि मेरा नाम राजा नृग है। और जो राजा नृग हैं वो दानवीर बड़े थे, दान के लिए वो बड़े जाने जाते थे। राजा नृग नाम के जो राजा थे वो गायों का बड़ा दान करते थे, गायों का बड़ा दान क्या करते थे। इतनी लाखों गाय थी, करोड़ों अरबों गायों को उन्होंने ब्राह्मणों को, जिसको ज़रूरत थी सबको दान किया था। तो गौदान के लिए वो माने जाते थे। गौदान का बड़ा महत्व बताया गया। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो गौदान होता है। पहले के ज़माने में जब पुत्रियां ब्याह कराई जाती थीं और जब विदाई होती थी, ये आजकल के ज़माने में क्या मांगते हैं, मोटरसाइकिल, कार चाहिए, या फिर जो भी मांगते हैं, वाहन आदि मांगते हैं। और पहले के ज़माने में वाहन आदि चलते नहीं थे, तो जो पिता होते थे वो गाय और बैल को दिया करते थे, एक गाय और एक बैल। क्यों? क्योंकि गाय आपके भोजन का साधन है, भोजन बनाएगी यानी दूध आदि मिलेगा तो भोजन बनेगा, और बैल आपके अन्न का साधन है कि खेत जुतेगा तो अन्न आएगा, उससे पैसा कमाएंगे तो धन का साधन है। तो गाय का दान करना बड़ा महत्व बताया गया था। और पहले के ज़माने में जब लोग लड़कियां देखने जाते थे तो किसी न किसी बहाने से लड़की वालों के घर में या लड़के वालों के घर में, जो जिससे घर गया है उससे घर में किसी न किसी बहाने से जहाँ गाय बना करती थी वहाँ पहुँच जाते थे और देखते थे कि कितने खूंटे ने जहाँ पे गाय बांधी जाती है, जिसमें लकड़ी का रहता है, उसको गाड़ते हैं, उसमें गाय की रस्सी को बांधते हैं। तो देखते थे कि कितने खूंटे हैं, जितने खूंटे होंगे तो उतनी गाय होंगी। और पहले के ज़माने में जितनी गाय हों जिसके पास, वो उतना अमीर। आज के ज़माने में अगर किसी के पास 1-2 गाय हों, 1-2 बछड़े हों तो कहते हैं अरे ये बड़ा गरीब है, बड़ा पुराने ज़माने का है, अरे ये आज के ज़माने का नहीं। लेकिन पहले के ज़माने में गाय का बड़ा महत्व था। हमारी संस्कृति में गाय को माता माना गया है, पशु नहीं माना गया, गाय को माता कहा गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो अच्छा काम है ना वही आपके लिए दुविधा बन जाता है। राजा नृग जो है गायों का दान करते थे, तो उनके जो राज्य में है वो बड़ी सी गौशाला बनाई हुई थी, करोड़ों अरबों गाय वहाँ पर रहती थी, उनकी सेवा होती थी। तो एक बार एक ऋषि की गाय जो है उन सब जो गायों के लिए बनाया हुआ था गौशाला, वहाँ पर प्रवेश कर जाती और गायों के साथ मिल जाती। अब अरबों करोड़ों गाय में राजा को क्या पता कि ये गाय ऋषि की है, उनको लगा कि ये गाय उनकी है, उनके पालन पोषण किया, गाय को फिर एक और ब्राह्मण को दान कर दिया। जब पहले ब्राह्मण को अपनी गाय नहीं मिली, ढूंढते ढूंढते उनके पग चिन्हों को देखते देखते राजा के महल तक पहुंच जाते हैं। राजा से कहते हैं राजन, ये जो गाय तुम इस ब्राह्मण को दान कर रहे हो वो हमारी है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, ये गाय तो राजन ने मुझे दान की है। अब यहाँ दोनों ब्राह्मण झगड़ना शुरू किए
राजा ने कहा कि छोड़िए, आप इस बात को हटाइए, आप ये गाय मुझे दीजिए, इसके बदले मैं आप दोनों को लाखों लाखों अरबों अरबों जितनी गाय चाहिए आपको दूंगा। और गाय क्या, धन पुत्र स्त्री जो भी चाहिए आपको, महल रत्न आदि सब कुछ दूंगा। दोनों ब्राह्मणों ने कहा नहीं, अगर हमें चाहिए तो गाय यही, वरना नहीं चाहिए। तो दोनों ऋषि वहाँ से चले जाते हैं रुष्ट होकर। अब यहाँ राजा दान करने वाले थे लेकिन दान हुआ नहीं, तो एक पाप चढ़ गया। तो यमराज जब गए राजा मृत्यु के बाद यमलोक, तब यमराज ने पूछा कि तुमको पहले क्या भोगना है, पाप की पुण्य। राजा ने कहा पहले मैं अपने पापों को भोगना चाहता हूँ। तो जैसे बोला पापों को भोगना चाहता हूँ, तो पृथ्वी लोक पर गिर गया राजा, गिरगिट की भांति। फिर भगवान के स्पर्श से वो देवताओं की स्वर्ग और नरक के बंधन से छूट गया और अब भगवान के श्रीधाम को प्रस्थान कर दिया। तो यहाँ आता है राजा नृक का चरित्र। तो ये कथा यहाँ पर समाप्त हुई। अब एक दिन बलराम जी सोचते हैं कि जरासंध अगर कन्हैया जाएगा ब्रज में तो जरासंध कन्हैया को नहीं छोड़ेगा या ब्रजवासियों को नहीं छोड़ेगा, लेकिन मेरे को तो कोई खतरा नहीं है, मैं तो ब्रज जा सकता हूँ, लोगों से मिल सकता हूँ। तो बलराम जी ब्रज यात्रा करने के लिए ब्रज को चले गए। नर बाबा से मिलते हैं, यशोदा मैया से मिलते हैं, गोपियों से मिलते हैं, अब बैठे हुए हैं आराम से। यहाँ बलराम जी ब्रज में जाते हैं। यहाँ बलराम जी ब्रज में जाते हैं, तभी एक पौंड्रक नाम का एक व्यक्ति था। कौन था? पौंड्रक नाम का एक राजा था, उसकी राजधानी थी, तो वहाँ का वो राजा था। अब वो कैसा था? ये बड़ा क्रूर, बड़ा थोड़ा मायावी था, उसको कुछ माया आती थी, थोड़ा बहुत जादू वादू कर लिया करता था, यहाँ से वहाँ अलोप हो जाता था, कभी यहाँ से वहाँ चला जाए, वहाँ से यहाँ चला जाए एक सेकंड में। तो कुछ मायाएं उसको आने लगी थी। तो माया आने लगी थी, तो अब एक दिन वो अपने मित्र काशीराज के यहाँ काशी गया। काशीराज ने उसको बुलाया होगा, तो वहाँ गया। तो काशीराज ने जब उसके माया को देखा, उसके जादुओं को देखा, उसने कहा कि अरे तुम अपने आप को भगवान घोषित कर दो, तुम तो भगवान हो, वो जो द्वारिका का नाथ है वो भगवान नहीं हो सकता, तुम ही भगवान के अवतार हो, भगवान विष्णु के अवतार तुम ही हो। तो उसको अब एक पत्र लिखकर भेजो, नकली भगवान का समय खत्म हो गया, अब असली भगवान का समय है। तो अब नकली भगवान अपना डेरा वगैरह सब उठाएं और भागें, अब द्वारिकाधीश आने वाले। तब उसने अब पत्र लिखा, पत्र अपने दूत के हाथों द्वारिका में भेजते हैं। भगवान अपनी सभा में बैठे हुए थे, कई सारे पार्षद उनके और कई सारे राजा महाराजा उनकी सभा में बैठे हुए थे। तभी दूत आता है, तो दूत से उद्धव जी पत्र लेते हैं। अब उद्धव जी पत्र पढ़ते हैं। पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा था कि नकली भगवान को असली भगवान का आशीर्वाद। मतलब जो नकली भगवान है, जो द्वारिका का नाथ अभी बना बैठा है, उसको असली भगवान यानी पौंड्रक जी का आशीर्वाद। आगे फिर सुनते हैं तो क्या लिखा है, नकली भगवान का समय अब खत्म हो गया है, अब असली भगवान का समय है। तो जो तुमने द्वारिका नगरी बसाकर जो तुमने ढोंग रचा हुआ है भगवान बनने का, ये जो अपने मुकुट आदि लगाया करते हो, ये श्रीवत्स का चिन्ह है तुम्हारे छाती पर जो श्रीवत्स का चिन्ह है, और ये जो चंदन आदि लगाया करते हो, गोपी चंदन, और ये जो बंसी वगैरह रखते हो, पीताम्बर धारण करते हो, ये सब ढोंग करना बंद कर दो, क्योंकि अब असली भगवान आ गया है, असली तारणहार आ गया है। अपने आप को भगवान समझने लगा था वो पौंड्रक। अब क्या किया करता था, भगवान अब था तो नहीं, उसको ही पता था, लेकिन भगवान अब बनता था। तो बनता था कैसे? बढ़िया अपना बढ़िया ऐसे मोर मुकुट लगाए, पीताम्बर पहने, श्रीवत्स का चिन्ह उसने नकली ऐसे अपनी छाती में चिपकाया हुआ था। कई सारे अपने पाँव में भी ऐसे ड्राइंग बनवा ली थी, जैसे भगवान के पाँव में नहीं होती कई सारे चिन्ह होते हैं, तो उसने भी अपने पाँव में टैटू वैटू करवाए हुए थे। फिर उसने अपने पूरा भगवान के जैसा भेष बनाया था, खड़ा भगवान के जैसा होता, बंसी भगवान जैसा रखता। अब यहाँ भगवान ने पत्र पढ़ लिया, पत्र पढ़ा। अब पत्र पढ़ा तो उनके जो पार्षद आदि थे, जो उनके मंत्री थे और जो जितने राजा आदि बैठे हुए थे, उन सब ने कहा कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो इस महापापी, इस महानीच का अभी अंत कर देंगे, अभी इसको अपने तलवारों की धार दिखाते हैं कि यदुवंशियों में कितनी ताकत है। भगवान ने कहा रुकिए, ये पापी, नीच, अधर्मी, कुलनाशक ये हो ही नहीं सकता। सबने कहा क्यों? भगवान ने कहा ये तो मेरा परम भक्त है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे कैसे? भगवान ने बताया देखो, वो है तो नहीं भगवान, वो उसको भी पता है,
वो भले ही ढोंग रचाता है, सबको कहता है कि हाँ मैं भगवान हूँ, आओ मेरे दर्शन करो, द्वारिकानाथ के दर्शन करो, स्वर्ग पाओ। लेकिन उसको ही पता है, उसकी आत्मा को पता है कि वो भगवान नहीं है। तो जब वो मेरे जैसा बनता होगा, मतलब कुछ मेकअप शेकअप करता होगा, बढ़िया मुकुट वुकुट लगाता होगा, पीताम्बर पहनता होगा, तो इस सब करने में लगभग उसको 2-3 घंटे लगते होंगे। उन 2-3 घंटों में मेरी छवि उसके मन में बिल्कुल बनी रहती। मेरे जैसा बनना है ना उसको, तो मेरी छवि उसके मन में बनी रहती है। और आज का समय कैसा है कि भगवान को कोई याद नहीं करता, और उसके मन में मेरी छवि तो उसे 3 घंटे तक बनी रहती है, भले ही वो गलत काम करता है। लोग यहाँ पर मेरे चरणों की रज बनना चाहते हैं। अरे वो तो भगवान बनना चाहता है, उसके अंदर ये भाव तो आया कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ, तो ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है। पर कभी कभी अगर भक्त भगवान बनने लगे, अगर भक्त अपनी मर्यादा को भूल जाए, तो भगवान को उसको सीख देनी पड़ती। भगवान ने कहा दूध से कि दूध जाओ और कह दो राजा से, कि अगर वो असली द्वारिकाधीश है तो नकली द्वारिकाधीश के पास आए, मतलब मुझसे आकर युद्ध करे। अब यहाँ पौंड्रक और भगवान के बीच में घमासान युद्ध हुआ। पौंड्रक को आते हुए भगवान ने देखा तो क्या देखा, बिल्कुल सेम टू सेम भगवान जैसा हुलिया, चक्र आदि धारण किए हुए है, मोर मुकुट लगाए, पीताम्बर पहने हैं, वह श्रीवत्स का चिन्ह है छाती पर, पाँव में भी कई सारे चिन्ह हैं। और क्या है, रथ है, रथ में घोड़े लगे हुए हैं, ऊपर गरुड़ की ध्वज है। गरुड़ ध्वज केवल भगवान के रथ में होती है, गरुड़ ध्वजा। हम लोग कहते हैं ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा, तो गरुड़ ध्वजा भगवान के रथ पर होती थी, तो उसने भी अपने रथ पर गरुड़ की ध्वजा लहराई हुई थी। अब भगवान ने कहा कि पौंड्रक, अगर अभी भी मानना चाहते हो कि तुम भगवान नहीं हो, तो हम तुमको बख्श दे देंगे, क्योंकि तुम हमारे भक्त हो। पौंड्रक ने कहा लगता है ये नकली द्वारिकाधीश हार मानने वाला। भगवान को क्रोध आया, भगवान ने अपना चक्र चलाया, अब उसने भी चक्र चलाया, तो उसका चक्र तो नकली था, भगवान का असली। भगवान के असली चक्र के सामने उसका चक्र 1 सेकंड भी नहीं टिक पाया। भगवान ने पौंड्रक का यहाँ पर उद्धार कर दिया। यहाँ जब बलराम जी कहाँ थे, गोकुल में, तभी वहाँ पर द्विविद नाम का एक वानर आता है। द्विविद नाम का वानर था, वो बड़ा बलशाली था, सुग्रीव जी का मित्र था। उसने सुन रखा था कि भगवान राम ही जन्म में कृष्ण बनकर आए, तो उसने सुना था कि वो गोकुल में रहते हैं। तो गोकुल में गया, तो गोकुल में राम तो नहीं मिले, बलराम मिल गए। अब उसने सोचा कि चलो इसी से युद्ध करते हैं। हमने सुना है कि लक्ष्मण बना था ना पिछले जन्म में, लक्ष्मण की हमने बड़ी प्रशंसा सुनी, तो देखते हैं कि लक्ष्मण वाले गुण इसमें है कि नहीं। अब यहाँ जो वानर राज जो था द्विविद, वो बड़ा बलशाली था, बड़ा परेशान करता, पूरी धरती में उसने तहस नहस करके रख दिया था। और मेनली उसने आनर्त देश, जो आज गुजरात में काठियावाड़ नाम से प्रसिद्ध है, उसने आनर्त देश में बहुत उधम मचाया था, तो लोग बड़े परेशान रहते थे। यहाँ वो बलराम जी के पास जाता है। बलराम जी बैठे हुए थे, बढ़िया मधुवन में बैठे हुए हैं, गोपियों के साथ बैठे हैं। अब यहाँ जैसे ही बंदर को आते हुए देखा, तो गोपियाँ तो हंस पड़ी। अब हंसी, तो अब बंदर ने, जो वानर था द्विविद, अब उसको बड़ा क्रोध आया। उसने कहा बलराम, ये स्त्रियों के बीच में क्या छुपे हो, अगर हिम्मत है तो मुझसे युद्ध करो। बलराम जी ने कहा कि देखो, तुम वानर हो, तो मैं बंदरों के मुंह नहीं लगता हूँ। अगर तुम अपने प्राण चाहते हो कि बचे रहें, अगर तुम चाहते हो कि तुम इसी तरह रह आओ पृथ्वी पर, तो शांति से यहाँ से चले जाओ। द्विविद ने कहा, ये लगता है ये डर गया, लगता है कि ये गोपियों के बीच में छुपने वाला पुरुष है, इसको युद्ध कलाएं आती ही नहीं है, इसे गुरु ने इसको कुछ सिखाया नहीं। अब जब गुरु के बारे में बात आ गई, तो अब बड़े क्रोधित हो गए। बलराम जी अब उठे, अब अपने गदा का प्रहार किया। अब वो जो द्विविद था, वो भी कहीं कम था क्या, पूरे पृथ्वी पर राज इस तरह कर रहा था। तब वो द्विविद नाम का जो वानर था, उस बलराम जी के बीच में घमासान युद्ध हुआ। घमासान युद्ध हुआ, कई समय तक युद्ध चला। अंत में भगवान श्री बलराम जी ने उस द्विविद नाम के वानर का अंत कर दिया। यहाँ पर भगवान के कुछ चरित्र यहाँ पर आज समाप्त होते हैं। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम जरासंध का उद्धार जानेंगे किस प्रकार। अब कल से महाभारत के प्रसंगों में प्रवेश करेंगे। कल से अब महाभारत के प्रसंगों में प्रवेश करेंगे, सुदामा जी के चरित्र के बारे में जानेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज की वीडियो कैसा लगा है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।